यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों के बारे में ये बता रहे हैं कि किसी को कोई ध्यान नहीं है, हम किनके पास गिड़गिड़ाने जाए साहब। देखिए, ये जो घटना हुई उस पर दुख है और होना नहीं चाहिए था। और इनके साथ जो समस्या हुई दोनों परिवारों के साथ, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो कम से कम इनको मुहैया होनी चाहिए। अगर वो सुविधाएं आप मुहैया भी नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम इन पीड़ित परिवारों से मिलना भी चाहिए था उनको, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये आखिर कैसा अजूबा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के प्रतिनिधि जो हैं कम से कम अपनी औपचारिकता भी निभाना नहीं चाह रहे हैं। लोगों जो पीड़ित हैं, जो जिनके साथ दुर्घटना हुआ है, उनसे मिलने तक को नहीं आ रहे हैं और चंदन सिंह को यहाँ पे आना पड़ रहा है। जय हिंद। अभी हम जमुई जिला के सोनहत प्रखंड अंतर्गत महेश्वरी पंचायत के बौथा गांव में हैं और अभी हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आज से 15 दिन पूर्व जो है एक घटना घटी थी इस गांव में। यहाँ के 2 बच्चे जो है तालाब में डूब के डेथ कर गए थे और उन्हीं से मिलने के लिए चकाई के चंदन सिंह, जो कि चंदन सिंह फाउंडेशन के संस्थापक हैं, वो आए हुए हैं इन लोगों से मिलने के लिए और इन लोगों से बात करने के लिए। अभी हम उनके परिवार से भी मिलेंगे और चंदन सिंह आगे इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इन लोगों से क्या बातचीत हो रही है और इनके परिवार से क्या क्या जो है बातें की जा रही है। बाकी घटना कैसे हुई थी, किस प्रकार से घटना हुई थी, कहाँ हुई थी, वो भी तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे और सुनाएंगे, बात करेंगे। यहीं से हैं आप क्या? जी सर, सही बोल रहा हूँ। घटना हुआ था? हाँ, घटना बच्चा का हुआ था। क्या हुआ था? वह तालाब में डूब कर मर गया था। कितने दिन पहले? यही 14-15 दिन पहले। क्या उम्र रहा होगा उस बच्चे का? वो 10-12 12-13। जी, अच्छा। तो आप गांव के हैं या फिर उनके परिवार के उस बच्चे? नहीं, गांव का हम लोग हैं। गांव के हैं जी। तो उनके पिता का नाम क्या है? शहादत अंसारी। किधर हैं वो? बैठे हुए हैं क्या? अभी हम उनसे भी बात करते हैं। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ पे गांव के सभी तमाम लोग मौजूद हैं और इन लोगों के साथ यहाँ चंदन सिंह फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं वो भी मौजूद हैं और जो बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है उनके पिताजी भी यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शहादत मियाँ। क्या घटना घटित हुई थी? बच्चा गए थे उधर खेलने के लिए। अच्छा। पानी में डूब गए। खेलने गया था बच्चा, पानी में डूब के उसी में रह गया। वो क्या था? नदी, तालाब, कुआं, क्या? आहर था छोटा मोटा, आहर में इतना पानी नहीं था वहाँ। अच्छा। एक गड्ढा खोदा हुआ था। अच्छा। उस गड्ढा में पानी थोड़ा जमा हुआ था। वो गड्ढा किस लिए? कुछ जानकारी? कुछ पटवन के लिए कुछ खोदा अच्छा, गया था। पटवन के उद्देश्य से एक गड्ढा खोदा गया था आहर में, जिसमें कि बच्चा डूब के डेथ कर गया। हाँ, कितने दिन पहले की घटना है? अगला मंगलवार को। अच्छा, पीछे जो मंगलवार गया है उस, तो अभी आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं आपके यहाँ चंदन सिंह। क्या बातचीत हो रही है? बढ़िया सोल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन बता रहे हैं? हाँ, बढ़िया बता रहे हैं कि आगे दुर्घटना कुछ ना हो ऐसा। आप लोग गांव में बैठ करके कर लीजिए, वो खड्डा को बुझा दीजिए, ऐसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इस प्रकार की दुर्घटना हो गई आपके बच्चे के साथ, सरकार के द्वारा कोई मुआवजा या और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, सहायता मिला अब तक? क्या कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। प्रयास किए लेने का? प्रयास वो बोल रहे थे हम ले जाएंगे पोस्टमार्टम में, हम लोग पोस्टमार्टम तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो तो ले जाना है, ठीक है, लेकिन जो सहयोग चाहिए कुछ सहयोग या सहायता आपको सरकारी मिला या नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे या फिर आपके जो विधायक हैं उनसे या और तमाम प्रतिनिधियों से आपने संपर्क साधा, बात करने का प्रयास किया कि कुछ आपको मदद किया जा सके? तो सनसनी तो पूरा फैल गया सर, लेकिन किसी को जो ध्यान ही नहीं, तो हम किसके पास जाएं गिरने के लिए? किसके मांगने जाएं हम? किसी को ध्यान नहीं। किसको ध्यान नहीं? किसको मांगने जाएं हम? आपको बता दें कि अभी हम जो मौजूद हैं, ये बौथा गांव जो है चकाई विधानसभा में पड़ता है और हम यहाँ पे अभी मौजूद हैं और यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों के बारे में ये बता रहे हैं कि किसी को कोई ध्यान नहीं है, हम किनके पास गिड़गिड़ाने जाए साहब। अभी यहाँ पे चंदन सिंह फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं चंदन सिंह आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार की घटना इनके साथ हुई है, एक आहर में जो है पानी में डूब के इनका बच्चा का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का जो घटना होता है सरकारी सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? देखिए, ये जो घटना हुई उस पर दुख है और होना नहीं चाहिए था। और इनके साथ जो समस्या हुई दोनों परिवारों के साथ, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो कम से कम इनको मुहैया होनी चाहिए। अगर वो सुविधाएं आप मुहैया भी नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम इन पीड़ित परिवारों से मिलना भी चाहिए था उनको, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग को जैसे पता चला तो हम लोग आए हैं, मिले हैं। अब जो घटना हो गई है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग गाँव वालों से बात कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए,
क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के हम लोग उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी समस्या ना हो जिससे किसी परिवार को कोई आहत पहुँचे। ये आखिर कैसा अजूबा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के प्रतिनिधि जो हैं कम से कम अपनी औपचारिकता भी निभाना नहीं चाह रहे हैं। लोगों जो पीड़ित हैं, जो जिनके साथ दुर्घटना हुआ है, उनसे मिलने तक को नहीं आ रहे हैं और चंदन सिंह को यहाँ पे आना पड़ रहा है, जबकि ना कोई इनका नेता है ना प्रतिनिधि है अभी। सर देखिए, समस्या यहाँ ये है कि जिसका घर होता है उसको वहाँ आना पड़ता है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ का वासिंदा हूँ, और जो लोग बाहर से हैं जो यहाँ प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं उनको यहाँ से मतलब क्या है? उनको सिर्फ वोट लेना है, आना है, अपना जो भी ऐसे काम करने हैं जिसमें कमीशन ज़्यादा मिले, यही सब काम। और लोगों के दुख दर्द में कोई भी ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ तक या तो शायद उनके पास यहाँ की खबरें वहाँ नहीं पहुँचती, या उनके दलाल इतने हैं जो लोगों की समस्याओं को वहाँ तक जाने नहीं देते। या इस बात के लिए आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि यहाँ की खबरें हो सकता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचती होगी, यहाँ की जब वोट उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है तो यहाँ की खबरें भी उन तक पहुँचनी चाहिए। सर अगर यहाँ की खबरें वहाँ तक पहुँचती तो मेरे हिसाब से शायद प्रतिनिधि यहाँ होते। तो रीज़न अगर नहीं पहुँच रही होगी जब भी यहाँ पे हैं, या वो पहुँच रही है, वो सुन के भी देख के भी अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी सोच है क्या है। बाकी हमारा घर है, हम लोग तो कोशिश करते हैं, हम लोग को जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं, जितना हम लोग से प्रयास होता है हम लोग उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ पे आए हैं इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो क्या आप इस पीड़ित परिवार के लिए जो है क्या इन लोगों को कुछ आश्वासन दे रहे हैं या कुछ जानकारी या और कुछ बताने का? नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं, दोनों परिवारों से मिले, हम लोगों ने यही बताया, यही समझाया कि सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, या अगर आगे भी जो अगर मान लीजिए अभी इनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें जितना होगा हम लोग इनकी मदद करेंगे। और भविष्य में उन सब जो, क्योंकि ये लोग लोकल हैं यहाँ के, इनके गांव में आसपास क्या समस्याएं हैं, ये समस्याएं अपनी लिखें, उसके लिए यहाँ के ब्लॉक में आवेदन दें, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनको आवेदन दें, ताकि वो समस्या जल्द से जल्द सुनी जाए इनकी और वो समाधान हो उसका। चलिए, आपने बताया कि आपका घर है इसलिए आपने यहाँ पे आने का प्रयास किया। यहाँ पे और भी गांव के लोग हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपके गांव में जो घटना घटी है, उस घटना घटे हुए कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी आपके कोई प्रतिनिधि आप तक नहीं पहुँचे हैं, ये बड़ा दुखद लगता है। नहीं, कोई नहीं पहुँचा है। मुखिया सरपंच आया जिस रोज घटना हुआ, और कोई नहीं आया? नहीं, विधायक जी नहीं आया है। आप लोग गाँव से हैं? हाँ सर, कितना दिन हो गया घटना को? करीब 10-12 दिन हो। 10-12 दिन। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? लालमुद्दीन अंसारी। घटना जो घटित हुई है, आज बता रहे हैं कि 12 दिन बीत चुका है, कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं, कोई पदाधिकारी नहीं आए जानने के लिए कि क्या है, कम से कम औपचारिकता निभाते, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ सुमित कुमार को आना चाहिए, विधायक जी को। विधायक जी? इसको जो है से गार्जियन जो है बच्चा का, उसका कुछ जो है से देना चाहिए। अच्छा, मतलब यानी कि आके कम से कम कुछ सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए दोनों पीड़ित परिवार को। यहाँ से आप सभी लोग उनको वोट देते हैं? हाँ, पूरा उसका जो है वोट के टाइम आते हैं? हाँ, आते हैं, उस समय रोजाना आते हैं। क्या वादा करते हैं? आपके सुख में, आपके दुख में हम आपके साथ। सुख दुख में काम करेंगे यार, कभी ना आता है। ना सुख में है ना दुख में? नहीं, कभी ना आता है। तो क्या कहना चाहेंगे और भी इस प्रकार के जो समाज सेवी हैं जो अभी आपके पास आए हैं, चंदन सिंह फाउंडेशन के कुछ आज ज़रूरत पड़ गया कि आपके यहाँ आए, जबकि ये ना किसी पद पे हैं ना और कुछ है, इनके लिए क्या कहना है? जहाँ तक हो इसका पीड़ित परिवार को मदद किया जाए। मदद किया। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चंदन सिंह फाउंडेशन के जो संस्थापक थे उनसे भी हमने बात करके आपको दिखाया, और वो आए हुए थे और इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और जो घटना हुई थी, किस प्रकार से घटना हुई थी, वो घटनाक्रम भी आपको हमने बताया और दिखाया, उनके पिताजी से भी मिलाया। तो आप समझिए कि बिहार में तमाम विधानसभाओं में और तमाम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र में सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नज़र आते हैं, उसके बाद वो सभी तमाम लोग ईद के चांद हो जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ की उनकी जनता, जिन्होंने उनको वोट दे के उनको वो मुकाम हासिल करवाया है, वो इन लोगों को देखने तक नहीं आते हैं।
ऐसे ऐसे तमाम जो कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम विकास करने वाले नेता हैं, हम जो है जनता के बीच रहने वाले ज़मीनी नेता हैं, उन तमाम ज़मीनी नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर इस विधानसभा के या इस पंचायत के जो भी प्रतिनिधि देख रहे हैं, इस जिला के प्रखंड के जो पदाधिकारी देख रहे हैं, कम से कम आप लोग एक बार आइए कि इन्हीं के भरोसे आप जो है प्रतिनिधि बनते हैं, इन्हीं का वोट आपको जाता है तो आप जो है चुने जाते हैं, तब जाके आप विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। बाकी आप तमाम दर्शक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उस तमाम लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।